रीवा जिले के जवाद तहसील अंतर्गत रेत माफियाओं का बोलबाला है। अतरेला थाना अंतर्गत रेत माफियाओं ने बनाया व्यापारिक आशियाना। रेत माफिया क्षेत्र की जीवनदायिनी नदी टमस का कर रहे हैं सीना छली। शिकायतों के बाद भी प्रशासन बना मूकदर्शक। आखिर किसकी शौ पर कराया जा रहा है बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन, और कहीं इस काले कारोबार में प्रशासन भी मौन सहमति तो नहीं दिए हुए है। आपको बता दें कि रीवा जिले के ब्लॉक जवाद थाना अतरेला अंतर्गत पटहेरा पुल के नीचे टमस नदी के कशियारी घाट में रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक धुआंधार अवैध रेत का उत्खनन व परिवहन 6 महीनों से लगातार हो रहा है और इस जीवनदायिनी नदी का सीना छल्ली हो रहा है। किंतु प्रशासन तो एकदम मूकदर्शक बनकर बैठा हुआ है। और सरपंच का पति राजकरण कौल ने बताया है कि जब भी सूचना दी जाती है तो प्रशासन के द्वारा झूठा आश्वासन देकर गुमराह किया जाता है कि तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हैं, परंतु सब व्यर्थ में सबसे दुख बताते हुए बताया है कि पुल के समीप 100 फीट के नीचे से भी बोट मशीन द्वारा जो रेत का उत्खनन होता है उसका असर पुल के खंभों में पड़ता है, जहां पर खंभे हिलने लगे हैं। फिर भी प्रशासन धृतराष्ट्र की भूमिका निभाने में कोई कोताही नहीं कर रहा है। इससे पूर्ण रूप से जाहिर होता है कि रेत माफियाओं के बुलंद हौसलों से या तो प्रशासन की सहमति है या फिर प्रशासन की निष्क्रियता है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अतरेला थाना अंतर्गत और ग्राम पंचायत अतरेला अंतर्गत ये कई गांवों की जीवनदायी नदी टमस में अवैध रेत का उत्खनन परिवहन होता है, जिसके तारतम्य में हमारे ये भाई साहब सरपंच साहब बता रहे हैं अपने को, ये कुछ बताना चाह रहे हैं। अभी चर्चा के दौरान ये बताएंगे कि सर यहाँ इतना अवैध रेत उत्खनन और परिवहन होता है, जब भी हमारे द्वारा किसी को किया जाता है तो हमको मारने दौड़ते हैं और मना करने पर वो सरंगाई दिखाते हैं। तो अब आगे जानना चाहूँगा, ये सरपंच महोदय जी बताएंगे कि भाई साहब क्या क्या होता है आपके यहाँ। जी मैं यहाँ ग्राम पंचायत अतरेला सरपंच का पति हूँ। अच्छा अच्छा जी, मैं कारोबार हम ही करते हैं। थोड़ा तेज बोलिए सरपंच साहब, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। काम हम ही करते हैं अपने मैडम जी का, जो पंचायत का काम रहता है सब काम हम ही करते हैं। हाँ हाँ। यहाँ जो है तो हमारे गांव बरौहा में टमस नदी है, ग्राम पंचायत अतरेला है, थाना अतरेला आता है। अच्छा हाँ ठीक है। और यहाँ ये पुल के पास यहाँ जो है तो बालू का खनन आज करीब 6 महीने से रात में 5-6 बजे से चालू हो जाता है। अच्छा, यानी रात में होता है, इसका मतलब चोरी होता है। जी हाँ, रात में। अच्छा अच्छा हाँ। रात में मशीन बालू वाली नदी में लगी रहती है पानी से। अच्छा, वो जो दिख रही है वो मशीन बालू वाली है ना? बालू वाली है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इतने ये खंभे के इतने पास से ये बालू ही निकाला जाता है वहाँ से, पुल के नीचे, तो क्या इतने पास निकालने से कुछ खंभों पर असर पड़ता है क्या? क्यों नहीं, 100 मीटर के बालू वो खींच लेती है मशीन। ऐसी मशीन अच्छा। है कि 100 मीटर के अंदर के बालू वो खींच लेती है। तो 100 इधर 100 उधर दोनों तरफ से बालू निकल रहा है तो बीच में पाव है तो हिलने लगते हैं। अच्छा अच्छा। कोई वजन वाहन जाएगा नहीं जब। तो ठीक है, आप इस पंचायत के सरपंच हैं जी, आपके पंचायत में ऐसा अन्याय हो रहा है ना? पूरे रात अवैध रेत का परिवहन होता है। तो ये बताइए, क्या आपने कभी किसी अधिकारी से शिकायत की? आपने बताई उनको कि सर मैं जब शिकायत करने आता हूँ या मना करने जाता हूँ तो मेरे ऊपर लोग हमला करने दौड़ते हैं? सर कई बार शिकायत किया, आवेदन दिया, बोले कि हाँ हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। बस आशा भर मिलती है पर कार्रवाई होती नहीं है। और हम एक गरीब आदमी से जो कि घर से है, हमको थोड़ा नीच कास्ट जान के हमको दबाते हैं, मारने को धमकी देते हैं, तो हम तो ज़्यादा नहीं बोल सकते। शासन से ही, कानून से ही लड़ेंगे। कानून को जो हमारी मदद हो सकती है, सहयोग हम वो पहुँचाएंगे। अब आगे की कार्रवाई सरकार का है, शासन का है। हमारा तो संदेश देना फर्ज है। कल क्या अगर ये पुल डैमेज हो जाएगी तो कितना बड़ा नुकसान होगा पब्लिक का, जनता का भी। बिल्कुल बिल्कुल। हमने एक पीसीसी भी, हम नवरात्रि में माता जी का विसर्जन भी होता है। अच्छा अच्छा। तो हमने इसलिए पीसीसी रास्ता नहीं सही था तो आज पीसीसी रोड पंचायत द्वारा से बनवा दिया है घाट तक, ताकि मूर्ति लाने में किसी वाहन को, किसी को ट्रैक्टर को तकलीफ ना हो विसर्जन करने में। तो सरपंच साहब, अभी आपने ये बताया कि जब मैं किसी को मना करता हूँ तो लोग मेरे गरीबी का फायदा उठाकर मेरे ऊपर हमला करने जी आते हैं ना? हमला करना चाहते हैं, कर पाए कि हो या ना कर पाए हो? नहीं। तो ये बताइए, जब ये गलत कार्य होता है
तो आप अपनी आंखों से देखते हैं कि किसी के बताए हुए बातों में पड़ते हैं? नहीं, अपने आँखें से देखते हैं। और जो है तो रात में 6 बजे से मशीन चालू हो जाती है, सुबह 5-6 बजे तक सगली रात चलती है। उस समय आप अधिकारियों को नहीं सूचित करते हैं? करते हैं ना। अच्छा। तो अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी क्या करते हैं? अधिकारी आज कहते हैं जो हमारी बात तो उल्टा हम ही को बोलेगा। कोई 100 नंबर भी आएगा, कोई भी आएगा तो उल्टा हम ही को डांटेंगे। देखिए दर्शकों, ये सरपंच साहब अपनी असमर्थता बता रहे हैं। इनकी बातों से ये साफ सा जाहिर होता है कि ये शिकायत भी किए हैं, कई बार फ़ोन से भी बात किए हैं, पर अधिकारियों द्वारा इनको झूठा आश्वासन देकर आश्वस्त कराया जाता है कि मौके पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे, पर ऐसा होता कुछ नहीं है। तो ऐसा माना जा सकता है कि शायद रेत माफियाओं का जो ये हौसला बुलंद है, इसमें कहीं शासन प्रशासन का भी हाथ ना हो। जब आपके द्वारा शिकायत की जाती है तो प्रशासन को तो तुरंत आकर कार्रवाई करनी चाहिए। एक बार की बात हो तो हम कहते हैं भूल सकता है। तो मैं ये मानता हूँ कि रेत माफियाओं से ज़्यादा गलती तो प्रशासन की हो सकती है। अब ये जो खंभे से लगभग 50 मीटर दूर वो दिख रहा है स्थान जहाँ से रेत निकाला जाता है, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जब बड़े वाहन पुल से निकलते हैं तो शायद इसका इतने गहराई से खनने का असर खंभे पर पड़ता हो। तो प्रशासन को तुरंत ऐसे कार्यों में साथ देना चाहिए। मान लीजिए अगर दुर्भाग्यवश ये खंभे टूट जाएं, कोई बड़ा वाहन निकले, उस समय वो हादसा हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा कि रेत माफिया होंगे? प्रशासन होगा। हाँ भाई सर, थोड़ा सा बताएंगे आप भी कुछ? आइए बताइए, ये बताएं कि आप कहाँ से संबंधित हैं, कहाँ आपका गांव है? यही बरौहा गाँव हमारा। थोड़ा तेज बोलिए सर, बहुत लोग देख रहे हैं आपको। बरौहा गाँव है जी। अतरेला पंचायत के अंतर्गत। जी। बस बगल में ही घर है हमारा। जी। और यहाँ रात भर अवैध खनन होता है। जी। पुल के नीचे से बालू निकाली जाती है, जो 100 फीट नीचे से निकाली जाती है। जी। क्योंकि 100 फीट नीचे से आज इसका बेस नहीं बनाया गया होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और रेत निकाली जा रही है, पुल डैमेज हो रहा है। और कई बार शिकायत की गई, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जी। तो सर आपका घर यहाँ से कितना दूर है? लगभग 200 मीटर। यानी आप इस पुल के और नदी के बहुत करीब हैं? बिल्कुल कॉर्नर में। तो क्या आप भी देखते हैं कि रात में अवैध खनन परिवहन होता है? पूरी रात होता है, हम लोग देखते हैं। हम लोग सो नहीं पाते हैं इसकी वजह से। अच्छा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम लिखते हैं सर आप अपना? नरेंद्र सिंह बघेल। ठीक है दर्शकों, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये नरेंद्र सिंह बघेल जी हैं और ये सरपंच साहब है। सरपंच साहब नाम बताएं थोड़ा सा। जी, हम सरपंच पति हैं राजकरण। अच्छा, राजकरण कोल जी हैं ये अपनी असमर्थता बताएं। तो मैं अब इस चैनल के माध्यम से आपकी बात बहुत शीघ्र ही मंत्री, मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा सकता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आज मुझे ये अपना अमूल्य समय प्रदान किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार व्यक्त